बोलिए सद्गुरुदेव की। संत विशाल तपोभूमि के प्रांगण में विशाल मासिक सत्संग समारोह की श्रृंखला में ये है 11वें महीने अर्थात नवंबर महीने का प्रथम रविवार का मासिक सत्संग संपन्न हो रहा है। संत महात्माओं, भक्त सज्जनों एवं श्रद्धालुओं, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही बहुत सी जानकारी है कि यह स्थल सद्गुरु विशाल देव की त्याग तपस्या स्थली है, तपोभूमि में। थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगा और इसके बाद फिर उनके त्याग तपस्या पर, ज्ञान और बोध पर चर्चा होगी। सद्गुरु विशाल देव कबीर पंथ पारक सिद्धांत के महान व्याख्याता हो गए और युग पुरुष की उनको संज्ञा दी गई। सद्गुरु विशाल देव का जन्म इसी जनपद बाराबंकी में सुंधिया मऊ रेलवे स्टेशन के उत्तर और पूर्वी कोण पर लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम जफरपुर में हुआ। कार्तिक महीने की पूर्णमासी को उनका जन्म हुआ। जन्म का नाम बैरीशाल था और जिस समय जन्म हुआ उसी वर्ष चूँकि जमींदारी प्रथा थी उस समय सन 1885, तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ लोग यहाँ के जमींदारों को अपने अंडर में रख करके शासन करते थे। तो जमींदार लोग सीधे जनता के संपर्क में रहते थे, वही सब कर वसूलते थे और वही दुख भी देते थे। अंग्रेज़ लोग सीधे दंड नहीं देते थे, बड़े भारी केस में तो देते थे। तो साहब जी के पिताजी से और जमींदार से एक लाला थे, तो उनसे कुछ कासुनी हो गई, अनबन हो गई, तो उन्होंने जमींदार ने ज़मीन बेदखल कर दिया अर्थात छीन। कोई चारा नहीं रहा। ऐसी विपत्ति के स्थिति में साहब का जन्म हुआ, इसलिए साहब जी के माता पिता ने उनका नाम रख दिया बैरीशाल। बैरी माने दुश्मन, साल माने वर्ष, या दूसरा अर्थ लगाओ, बैरी माने दुश्मन, साल माने दुख देना, लेकिन साल दिया उसको, दुख दे दिया। तो वो वर्ष, उस वर्ष में जन्म होने के कारण बैरीशाल नाम रखा। और वहाँ ज़मीन कुछ रह नहीं गई जीवन की उपार्जन करने के लिए, तो यहाँ पर कोई संपर्क था, कोई रिश्तेदारी थी यहाँ सरिया में, तो यहाँ पर शिष्य रूप में साहब जी के पिताजी यहाँ पर जो है ले आए। यहाँ पर पाले पोसे गए, बड़े हुए, करीब 13-14 साल की अवस्था लगभग हुई। तो उसी समय पारखी कबीर पंथी संत श्री रघुवर साहब भ्रमण करते हुए आए। कई बार आए होंगे, लेकिन एक बार में उनका सानिध्य हो गया। उनके साहब के भाई ने कहा कि बैठकर सुन लो तुम भी भैया। तो विचार आ गया, तो बैठ के सुनने लगे, तो विचार बदल गया। उनके ज्ञान की, निर्णय की सद्बुद्धि खुल गई, द्वार खुल गए और सोचा, अरे ये तो कहाँ हम थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ क्या संसार क्या है। तो जैसे किसी अंगारे के ऊपर राख जो है ढकी रहती है, तो वो अंगारा चमकता नहीं है, लेकिन राख यदि उड़ जाती है, उड़ा दी जाती है, सफा कर दी जाती है, अंगारा चमक उठता है। इसी प्रकार साहब के मानस पटल पर, संस्कारों पर जो है प्रारब्ध रूपी राख थी, वो उड़ गई और फिर एकदम से उनका जो है अंदर का मानस जो है चमक उठा और अपनी स्थिति का बोध हो गया। तुरंत वैराग्य अंदर आ गया और जाकर के यहाँ पास में उधर 4 खेत की दूरी पर गुफा बाग है सरैया के, तो वहीं पर बैठ गए। वो गुम्फित थी बहुत, वहाँ पर पेड़ पौधे खूब गुफे हुए थे, दिन को भी वहाँ खूब छाया रहती थी और चारों तरफ अंधेरा छाया रहता था। एक कुआं था, वहाँ बैठे, लेकिन वो गांव के नज़दीक होने से वहाँ पर सब गांव के लोग आया जा करते दिशा मैदान के लिए और भी, तो इसलिए वहाँ पर व्यवधान जान करके यहाँ चले आए बंधिया बाग। और यहाँ पर आए तो एकांत थी बाग यहाँ, फिर यहाँ पर साधना करने लगे।
तो और साधना करते करते जो उनको अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, बोध हुआ, और तो उसको जो है धीरे धीरे फिर अपने 4 ग्रंथों में व्यक्त किया। उन सब को समुच्चय करके हमने एक शब्द की रचना किया है विशाल आलोक में। 3 पुस्तकें मैंने लिखी हैं, विशाल आलोक, विशाल वाटिका और संत विशाल संदर्शन। तथा सद्गुरु श्री प्रेम साहब ने लिखा जो है उनके विषय में 2 पुस्तकें जीवन दर्शन पर, विशाल जीवन चरित और विशाल वृत्तांत। और श्री अभिलाष साहब जी ने लिखा मोक्ष शास्त्र विशाल जीवन दर्शन। श्री आज्ञा साहब जो काठमांडू के उनके शिष्य थे, उन्होंने लिखा विशाल विभूत। इसी प्रकार अन्य अन्य लेखकों ने बहुत सी पुस्तकें जो है लिखा, और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हुए लेख और कविताएं, जीवन दर्शन, और वो सब उपलब्ध है। कहने का ज़्यादा लंबा हो जाएगा सब्जेक्ट, इसलिए मैंने उसको संक्षेप में कहने की जो है एक भावना बनाई कि वो थोड़े में परिचय हो जाए। क्योंकि कहा गया है कि बिन परिचय परतेत न होए, अबिन परतेत प्रेत नहीं होए। बिना परिचय के तो विश्वास नहीं होता, विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना नेम नहीं होता, नेम के बिना कुछ कल्याण नहीं होता है। इसलिए परिचय की भी आवश्यकता होती है। लोगों के अंदर सहज एक भावना उठती है, भाई ये महापुरुष तो बहुत थे, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, चाहे भौगोलिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, और चाहे जो है किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो जब महान कार्य कर देते हैं संसार के लिए, जो उपादेय होता है, तो उनका परिचय कुछ जानकारी किया ही जाता है। तो साहब का कुछ परिचय जो है इस प्रकार से है। उनका हम पूरा परिचय क्या किस संदर्भ में दे रहे हैं? सद्गुरु विशाल देव का ज्ञान, बोध, वैराग्य और त्याग, तपस्या, तपोभूमि, ये विषय आज का रहेगा। सद्गुरु विशाल देव का ज्ञान, बोध, वैराग्य, त्याग, तपस्या और तपोभूमि। तो इस पर हमने एक शब्द की रचना किया है कि वो है विशाल आलोक में, कि त्याग तपस्या परिपूरित तपोभूमि संत विशाल के। त्याग तपस्या परिपूरित तपोभूमि संत विशाल के। आओ दर्श परस कर लो ये धरती धर्म विशाल की। आओ दर्श परस कर लो ये धरती धर्म विशाल की। गुरु उपदेश श्रवण कर घर पर जागृत वैरेशाल हुए। वैरेशाल मैंने नाम ले लिया, पूर्व का नाम साहब का नाम। गुरु उपदेश श्रवण कर घर पर जागृत वैरेशाल हुए। माया मोह जाल को लख कर चिंतित और बेहाल हुए। माया मोह जाल को लख कर चिंतित और बेहाल हुए। उदय भयो वैराग्य प्रबल सब त्याग दियो नहीं ख्याल के। उदय भयो वैराग्य प्रबल सब त्याग दियो नहीं ख्याल के। त्याग तपस्या परिपूरित तपोभूमि संत विशाल के। आओ दर्श परस कर लो ये धरती धर्म विशाल के। तो जाय गुफा बगिया में बैठे देखा निकट भेड़ जन के। जाय गुफा बगिया में बैठे देखा निकट भेड़ जन के। उठ कर बंधिया बाग में आए शांत एकांत जो निर्जन थे। उठ कर बंधिया बाग में आए शांत एकांत जो निर्जन थे। कुशगाड़र तण संकुल झाड़े कुशगाड़र तण कंटक झाड़े झुरमुट शोभा काल के। आओ दर्श परस कर लो ये धरती धर्म विशाल के। त्याग तपस्या परिपूरित तपोभूमि संत विशाल के। आओ दर्श परस कर लो ये धरती धर्म विशाल के। तो वहां उसमें का दृश्य कैसा था? सुख पिक कोयल और मयूर मधुकर मधुमय गुणगान करें। सुख पिक कोयल और मयूर मधुकर मधुमय गुणगान करें। और शीतल मंद सुगंध समीर
सरसाए गुरुवर ध्यान धरें। शीतल मंद सुगंध समीर सरसाए गुरुवर ध्यान धरें। मगन रहें परवाह करें नहीं, मगन रहें परवाह करें नहीं, विषधर वेक्षो व्याल के। त्याग तपस्या परिपूरित तपोभूमि संत विशाल के। आओ दर्श परश कर लो ये धरती धर्म मिसाल के। फिर साधना कैसे करते थे? ग्रंथ पढ़ें कभी भजन को गाएं, कभी मौन धारण करते। ग्रंथ पढ़ें कभी भजन को गाएं, कभी मौन धारण करते। और फल दल फूल मूल को खाकर जठराग्नि जारण करते। फल दल फूल मूल को खाकर जठराग्नि जारण करते। प्रेमी नेमी आ जाता कोई उसके सार संभाल के। प्रेमी नेमी आ जाता कोई उसके सार संभाल के। आओ दर्श परश कर लो ये धरती धर्म विशाल के। त्याग तपस्या परिपूरित तपोभूमि संत विशाल के। आओ दर्श परश कर लो ये धरती धर्म विशाल के। तो भजन करें निश्चिंत रहन दिन, लौह कढ़ाए पर आसन। भजन करें निश्चिंत रहन दिन, लौह कढ़ाए पर आसन। भीषण गर्मी हो या ठंडी, वर्षा हो नहीं लय निज तन। भीषण गर्मी हो या ठंडी, वर्षा हो नहीं लय निज तन। चाल नहीं उन पर चल पाए, आंधी और भूचाल के। चाल नहीं उन पर चल पाए, आंधी और भूचाल के। आओ दर्श परश कर लो ये धरती धर्म विशाल की। त्याग तपस्या परिपूरित तपोभूमि संत विशाल की। तो भव्यान बोध शोध में हुए धुरंधर, सकल साधना सफल हुए। बोध शोध में हुए धुरंधर, सकल साधना सफल हुए। अप्राप्त हुए परमात्म तत्व को, आराधना भी अटल हुई। प्राप्त हुए परमात्म तत्व को, आराधना भी अटल हुई। देश विदेश में महिमा फैले, देश विदेश में महिमा फैले, संत विशाल कमाल के। देश विदेश में महिमा फैले, संत विशाल कमाल के। आओ दर्श परश कर लो ये धरती धर्म विशाल के। त्याग तपस्या परिपूरित तपोभूमि संत विशाल के। आओ दर्श परश कर लो ये धरती धर्म विशाल के। उन्होंने समाज को क्या दिया? भव्यान भवयान चढ़ाए, मुक्ति द्वार को खोल दिए। भव्यान भवयान चढ़ाए, मुक्ति द्वार को खोल दिए। सतनिष्ठा से नेह कराए, नौ नियम रस घोल दिए। सतनिष्ठा से नेह कराए, नौ नियम रस घोल दिए। अपनाए उत्साह सहित हम, अपनाए उत्साह सहित हम, कमी नहीं कुछ माल के। अपनाए उत्साह सहित हम, कमी नहीं कुछ माल के। आओ दर्श परश कर लो ये धरती धर्म विशाल की। त्याग तपस्या परिपूरित तपोभूमि संत विशाल की। आओ दर्श परश कर लो ये धरती धर्म विशाल की। ये धरती धर्म विशाल की। इस पर कुछ चिंतन करते हैं, स्पष्ट करते हैं इसको। त्याग तपस्या परिपूरित, ये त्याग तपस्या से परिपूर्ण ये तपोभूमि है। और ये तपोभूमि उनके तप करने के कारण कहलाए। त्याग तपस्या परिपूरित तपोभूमि संत विशाल की, सदगुरु विशाल देव की ये त्याग तपस्या तपोभूमि है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत वर्षों तक त्याग तपस्या किया। अनुभव ज्ञान सिद्धि को परिपक्व होने पर जन समाज को ग्रंथ रत्न दिए। तो गुरु का उपदेश, इसलिए इसको आकर के दर्शन प्रसन्न करो और जो है नमन करो और श्रद्धा समर्पण करो, क्योंकि
जो दुनिया का खटराग सुने वो खटरागे हो जाता है, जो संतों का वैराग्य सुने वो वैराग्य बन जाता है। जैसी संगत करता है मनुष्य वैसा हो जाता है। तो कुछ न कुछ तो ज्ञान जो है लगेगा ही, कुछ न कुछ तो मनुष्य को त्याग तपस्या आएगी ही। गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो चाहे जो क्षेत्र हो, बिना त्याग तपस्या के कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो गुरु का उपदेश, सदगुरु श्री रघुवर साहब का उपदेश सुन करके, जो कि एक पारखी संत थे, उनका उपदेश सुन करके साहब जो है वहाँ चौपाल में जो है उनका उपदेश हो रहा था सरैया में, तो जो है जागृत हो गए। उनका ज्ञान सुना बस जागृत हो गए, वैराग्य की अग्नि जग गई। फिर माया मोह को छोड़ करके और बहुत जो है चिंतन हुआ कि अरे क्या, कहाँ, कैसे, किस लिए हम आए हैं और क्या हम कर रहे हैं, कहाँ जाना है। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन। तो ये जब अपने को ख्याल किए कि आखिर मेरी स्थिति क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जन्म हुआ है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना है और क्या मेरा कर्तव्य है, तो ये जब चिंतन होने लगा तो माया मोह को त्याग करके गुफा बाग में बैठ गए। गुफा बाग बताया था ना पहले कि नज़दीक थी, वहाँ पर अब एक आध पेड़ रह गए, बाकी कट गए हैं, तो वहाँ बैठ गए। लेकिन गांव के नज़दीक होने से जो है वहाँ पर लोग आया जाया करते थे, इसलिए उसको वहाँ पर व्यवधान जान करके चले आए। यहाँ पर बंधिया बाग में बैठ गए, त्याग तपस्या करने लगे और उनका प्रबल वैराग्य उदय हो गया। तो सब कुछ छोड़ दिया और फिर यहाँ पर आकर के साधना करने लगे। शांत थी, एकांत थी, यहाँ कोई जो है गांव बस्ती का कोई लोग आता जाता भी बहुत कम था। तो और यहाँ स्थिति कैसी थी, कुश गाड़र कांटे और झाड़ी झुरमुट, और ये तालाब तो अभी है, इसको जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको जो है अमृत सरोवर बना दिया है। 30 लाख लगा करके इसका जो है सुंदरीकरण कराया है, और वो सब पीछे बातें बताएंगे। पहले संदर्भ है कि यही तालाब है, दूसरा तालाब नहीं। तो और यहाँ पर कैसे जीव जंतु रहते थे उसका क्या दृश्य है। सुख पिक कोयल और मयूर मधुकर मधुमय गुणगान करें। सुख माने सुग्गा, पिक माने जानते हो हैं? पिक कहते हैं पपीहा को, हाँ। और कोयल अलग है ना, पिक। तो सुख माने सुग्गा और जो है पपीहा और कोयल और मयूर तो यहाँ पर खूब रहते हैं, यहाँ सियार रहते हैं, सियार के बच्चे यहाँ खूब जो है यहाँ लाइट में रात को खूब चलते कूदते थे, अभी रहते हैं। हाँ, एक आध बार भेड़िया भी आ गया बहुत पहले। तो मधुकर कहते हैं भौरे को, ये मधुर जो है गाया करते हैं यहाँ पर खूब जो है, तो अभी होता ही, इसकी आवाज़ खूब होती। तो शीतल और मंद सुगंध, तीन जो है वायु के जो है विशेषताएं बताई गई। ये तीनों प्रकार से जो सुशोभित हो वायु बहुत अच्छी होती, शीतल, मंद और सुगंध। तो सरसाए ये हवा चल रही थी बढ़िया, और गुरुवर ध्यान धरते थे और मगन रहते थे अपने ध्यान में। और फिर बिच्छू ब्याल मैंने सर्प, बिच्छू सर्प यहाँ खूब अधिकता थी। अभी न मालूम कितने बिच्छू निकलते हैं, सांप निकलते हैं, लेकिन कोई आज तक जो है कोई डंक नहीं मारा, कोई नुकसान नहीं किया। हमारा आदेश है किसी भी जीव जंतु को चाहे वो कष्ट भले दे दे, लेकिन उसको मारना नहीं शक्ति भर, जहाँ तक जान पाते हैं रुकवाते हैं। लेकिन आज तक कोई जो है ना हमको डंक मारा न कोई। और यहाँ पर जब ये बन रहा था स्मारक, तो झोपड़ी में रहते थे, तो दूसरी कुर्सी पर जो है सांप जो है गड़गड़ी करके बैठता था। चरवाहे लोग देखते अरे महाराज सांप। हमने कहा देखो भाई ये सब हमारे बॉडीगार्ड, बोलना नहीं इनसे, अगर बोलोगे तो रपटा करके काटेंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, अब भी निकला करते हैं, यहाँ अंदर आए जा करते हैं, भाई कभी नुकसान नहीं किया। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं कि कौन हमारा दुश्मन है कौन प्रेमी है। तो और फिर और साधना कैसे करते थे, केवल जो है ध्यान ही थोड़े धरते थे, ग्रंथ भी पढ़ते थे। ग्रंथ पढ़ें कभी भजन को गाएं,
कभी मौन धारण, कभी ग्रंथ पढ़ते थे, बीजक, पंचग्रंथी और निर्णय सार और जो है विश्राम सागर, रामायण और गीता। ये साहब को जो है खूब बहुत सी याद थी, और कितने श्लोक याद थे और उनको पढ़ते थे। और भूख लगती थी तो भोजन करने गांव को नहीं जाते थे, यहाँ फल फूल कुछ जो कुछ हो जाता, बेर और जो है और कुछ फल, और कोई नीम पत्ती नहीं मिलता तो नीम पत्ती खा लेते थे। और कभी कभी जो है कोई जलपान ले आता, और कभी कभी जो है कुछ जो है बाटी चोखा कुछ बना लेते, जो कुछ जैसे हो जाता। इसी प्रकार जो है साधना पर जोर देते थे। और चना चबेना सतुआ कभी मिल गया, कभी वो भी नहीं, तो इस प्रकार से साधना करते थे। और किसी प्रकार के अपने जो है जठराग्नि माने पेट भर लेते थे, और कम से कम अधिक से अधिक जो है ज्ञान ध्यान में मस्त रहते थे, और जो है भोजन बिल्कुल ना के बराबर करते थे, केवल चलाने के लिए सही। कोई प्रेमी नहीं आ जाता तो उसको भी जो है संभालते थे, मतलब उसको भी कुछ ज्ञान की बातें बता देते थे, समझा देते थे। वो प्रेमी हो जाता तो बहुत से प्रेमी बन गए यहाँ पर आसपास के, तो धीरे धीरे जो है उनकी महिमा फैली इधर उधर। तो कभी जो है भजन गाते भी थे, भजन करें निश्चिंत रहें दिन लौ कढ़ाई पर आसन। जानते हैं सीलन बहुत थी यहाँ, तो कुछ प्रेमियों ने देखा कि सीलन बहुत है और जो है दीमक लग जाती है और साहब की आसनी वासनी सब खा जाती है। तो श्री आज्ञा साहब बता रहे थे कि फिर प्रेमियों ने कहा कि साहब इस प्रकार काम नहीं चलेगा, आपकी कमरी आपके जो है आसनी ये 2-3 दिन में खा डालते हैं ये सब जीव जंतु। तो एक लोहे की कढ़ाई जो है कहीं पड़ी होगी गुड़ बनाने वाली, तो वही पलट दिया कि इस पर बैठो, इस पर दीमक नहीं आएगी। तो उसी पर कहीं टिकानी लगा करके छोटा सा जो है सिर रखने के लिए उसी पर सो भी लेते थे, और उसी पर थोड़ा सा छोटा सा छप्पर भी जो है कोई छा दिया था, तो वर्षा हो चाहे धूप हो उससे में निपट लेते थे। तो इस प्रकार से जो है साधना करते थे। लौ कढ़ाई मैंने लोहे की कढ़ाई पर जो है भजन करें निश्चिंत रहें दिन लौ कढ़ाई पर आसन। भीषण गर्मी हो या ठंडी, वर्षा हो न हिले निकेतन, चाल नहीं उन पर चल पाए आंधी और भूचाल। आंधी भूचाल कोई आए ही नहीं कि भाग गया आंधी आगे तो भाग चलो, नहीं भागना बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं भागना ना, वहीं डटे रहते। और धीरे धीरे उनके त्याग तप की महिमा देश विदेशों में फैल गई, एक बड़े त्यागी महात्मा हो गए। धीरे धीरे आसपास के लोग धीरे धीरे और दूर दूर लोग फिर संत महात्मा भी आने लगे, पार सिद्धांत के आने लगे। और यहाँ पर श्री लाल साहब और श्री गुरुदेव जो है श्री विशाल साहब लाल संवाद हुआ, उसको श्री संतरण साहब ने लिखा है, कभी उसको हम प्रकट करेंगे कैसे कैसे संवाद हुआ है। विशाल वृत्तांत में सब चरित्र लिखा है, कहाँ कहाँ साहब जो है कैसे कैसे वर्षा ऋतु में और जाड़े में गर्मी में कैसे कैसे साधना करते थे, वो एक एक संदर्भ लिखा। वो सब जो है हमारे स्मरण में है, लेकिन एक समय में सारी चीज व्यक्त नहीं की जा सकती। तो फिर जब जो है इस प्रकार साधना करते करते और परिपक्व हो गए, बोध शोध में हुए धुरंधर। बोध शोध में देखिए ज्ञान बोध में अंतर होता है। ज्ञान कहते हैं जानकारी को, बोध कहते हैं अनुभव सहित जानकारी को बोध कहते हैं। तो ज्ञान बोध शोध में हुए धुरंधर सकल साधना सफल हुई। जब साधना उनकी पराकाष्ठा पर पहुंच गई और अपने परमात्म चिंतन में, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसको गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, राम कहते हैं, चेतन कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, तो उसको प्राप्त कर लिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूं, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। गुरु कबीर साहब ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, वैसे घट घट गाम है दुनिया जानत नाही। सदगुरु विशाल देव के विषय में एक पद लिखा है सदगुरु श्री प्रेम साहब ने, शुभ संत विशाल विचारे कहें, शुभ संत विशाल विचारे कहें, देखो राम को ढूंढत राम अरे। ये राम तो अपने पास में है, राम ही राम को ढूंढ रहा है। ये भटकाव है, ये समझ का फेर है। समझे की गत एक है, जिन समझा सब थौर, कहा कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। अब उन्होंने जो अनुभव ज्ञान सिद्ध करके प्राप्त किया, तो उसको जो है 4 ग्रंथों में व्यक्त कर दिया। भव्यान भवयान चढ़ाए, मुक्ति द्वार को खोल दिए। भव्य भयान भवयान भवयान, गुरु ने बना दिया भवयान, प्रभु ने बना दिया भवयान। श्री संतरण साहब ने लिखा है भजन। तो भव्यान भवयान चढ़ाए, भवयान भव माने संसार, यान माने जहाज, संसार से करने के लिए ये ग्रंथ बना दिया भवयान। और मुक्ति द्वार, संसार के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए मुक्ति का दरवाजा बना दिया, अर्थात मुक्ति का द्वार, मुक्ति द्वार पुस्तक बना दिया।
और सत्यनिष्ठा, सत्य में प्रेम हो जाए, असत्य से प्रेम हट जाए, छूट जाए और सत्य में प्रेम हो जाए, इसके लिए सत्यनिष्ठा बना दिया। 9 नियम, नियम के बिना कुछ काम चलता नहीं है, इसलिए जीवन किन नियमों पर चल करके कल्याण की ओर उन्मुख होगा, इसको 9 नियम बना दिया। 4 ग्रंथ बनाए, चारों ग्रंथों का समुच्चय रूप में जो है सदगुरु श्री प्रेम साहिब ने नाम रख दिया विशाल वचनामृत, श्री विशाल साहिब का वचन रूपी अमृत। तो और अपनाएं उत्साह से, इसको हर्ष के साथ अपनाएं तो जो है कभी भी कोई कमी नहीं होगी अपने पास, क्योंकि इसमें सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। इसलिए सदगुरु विशाल देव का ये ज्ञान, ध्यान, त्याग, तपस्या करके जो कुछ प्राप्त हुआ, बोध, शोध, अनुभव, वो जो है व्यक्त कर दिया। इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। और फिर ग्रंथों में जो कुछ व्यक्त कर दिया उन्होंने, बिना कलम कागज स्याहे भयान यान निर्माय दिया, मुक्ति का द्वारा देखो तो दर्शाए दिया, सतनिष्ठा सदग्रंथ 9 नियम कैसे दिव्य रचाए दिया। और रचने वाले तो बहुत हैं, लिखने वाले बहुत हैं, लेकिन रचा मात्र ही नहीं अपितु उस पर चल कर दिखलाए दिया, रचा मात्र ही नहीं अपितु उस पर चल कर दिखलाए दिया। अनुभव पार अपार थे, और अपार कहते हैं समुद्र को, जहाँ कोई और छोर नहीं, उसको वारापार कहती है। तो अनुभव पार अपार थे, सारा सार मराल थे, आओ आज बताएं तुमको कैसे संत विशाल थे, और जन जन जिनके गाथा गाते जैसे उनके हाल थे। तो बिना कलम कागज स्याही, बिना स्कूल कॉलेज में गए हुए जो है उन्होंने ये 4 ग्रंथों की रचना कर दिया, जो पारक सिद्धांत की अन्यतम देन है, और जो है मुक्ति के दरवाजे हैं, ज्ञान जहाज हैं। तो जस विशाल भव सिंधुया तस विशाल भवयान, सदगुरु श्री प्रेम साहब ने लिखा, एक फोटो में छपा दो, जस विशाल भव सिंधुया तस विशाल भवयान, और जस विशाल जीव दीन अते तस विशाल गुरुजान। जैसे ये विशाल भवसागर है, तैसे उस भवसागर से तरने के लिए ये विशाल भवयान है, और जैसे ये महान जीव दुखी है संसार के दुखों में, ऐसे उस दुख को दूर करने के लिए जो है ये सदगुरु का ज्ञान जो है, सदगुरुदेव जो है महान जो है ज्ञान के देने वाले हैं, महान। तो इस प्रकार उनकी ज्ञान, गरिमा, त्याग, तपस्या, अब इस पर जो है यहाँ मास्टर रामचंद्र ने पहली जयंती समारोह में एक भजन गाया था बना करके, उसको यहाँ पर हमको अच्छा लगा, याद उसी समय कर लिया था। किसी की भी वाणी हो गुरुदेव के विषय में तो वो अच्छी लगती है अपने को, तो उसको मैं कहला रहा हूँ। आखिरी मेरा वही भजन होगा, और सब लोग दोहराओगे पीछे से, ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही है। विशाल के गुण ज्ञान गाते रहेंगे, लेके गुण ज्ञान गाते, सदगुरु की महिमा बढ़ाते रहेंगे, गुरु की महिमा बढ़ाते, सदगुरु की महिमा बढ़ाते रहेंगे। ये कल्याण कुंज है कल्याणकारी, कल्याण कुंज है कल्याण, हम उत्साह के संग आते रहेंगे, उत्साह के संग विशाल के गुण ज्ञान गाते रहेंगे। सदगुरु की महिमा बढ़ाते रहेंगे, तपभूमि बंधिया गुफाए गुरु के, हाय गुरु तपभूमि बंधिया गुफाए गुरु के, भूमि बंधिया गुफा,
सभी तीर्थ फल यहाँ पाते रहेंगे, ये तीर्थ फल यहाँ विशाल के गुण ज्ञान गाते रहेंगे। सद्गुरु की महिमा बढ़ाते रहेंगे। सुन कर के संतों के कल्याण बारे, सुन कर के संतों के कल्याण, ये मन का अंधेरा मिटाते रहेंगे, का अंधेरा मिटाते, विशाल के गुण ज्ञान गाते रहेंगे। सद्गुरु की महिमा बढ़ाते रहेंगे। कहे चंद्र फाल्गुन के चौथ पंचमी को, कहे चंद्र फाल्गुन के चौथ पंचमी को, विशाल महोत्सव मनाते रहेंगे, कल महोत्सव मना, विशाल के गुण ज्ञान गाते रहेंगे। सद्गुरु की महिमा बढ़ाते रहेंगे। बोलो सद्गुरुदेव की। आज के प्रसंग में मैंने यही चिंतन किया, सद्गुरु विशाल देव का ज्ञान, बोध, वैराग्य और त्याग, तपस्या, तपोभूमि।